संभल में रमजान के मौके पर अब एक नया विवाद छिड़ गया है। ईद और अलविदा की नमाज पर मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की छतों पर नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी थी, जिसकी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती ऐसा कहा है और इसके बाद अब इस मामले में सियासत पूरे जोरों पर शुरू हो गई है। न सड़क न छत, जुमे पर तय हद। संभल में नया विवाद, छत पर नहीं होगी नमाज। अलविदा ईद की नमाज नया फसाद। यूपी में ईद की नमाज को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। ताजा मामला ईद को और अलविदा की नमाज को लेकर है। दरअसल संभल के विवादित ढांचे की छत पर अलविदा की नमाज छत पर पढ़ने की परमिशन मांगी गई थी। मस्जिद कमेटी का तर्क था कि एक साथ इतने लोग जामा मस्जिद में नहीं आ सकते, इसीलिए एक साथ नमाज के लिए मस्जिद की छतों पर परमिशन दी जाए। हालांकि प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो पूर्व से ही लागू है। और इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है। ईद से पहले संभल में हुई पीस मीटिंग में प्रशासन की तरफ से नमाजियों को समझा दिया गया था कि अगर छतों या फिर सड़क पर नमाज पढ़ी तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उधर मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी नियम कायदों को मानने की तसल्ली दी जा रही है, जहां प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि नियमों के मुताबिक ही नमाज अदा की जाएगी, तो वहीं संभल के सांसद बर्क ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। समाजवादी पार्टी इस मामले में यूपी की योगी सरकार पर हमलावर है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले को संविधान से जोड़ दिया है। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठे तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने सवाल पूछा कि ऐसी प्रथा क्यों शुरू की जा रही है। जितने आलिम मौलाना है सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है, सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की? ये वहीं दूसरी ओर संभल में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इलाके में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ईद और अलविदा की नमाज को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगाई गई है। मेरठ में भी प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर नमाज न हो या फिर नियमों को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।